खतरनाक जंग के बीच कुछ ऐसा हुआ कि ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की का गुस्सा भड़क उठा। यूक्रेन का दरअसल दावा है कि व्लादिमीर पुतिन की आर्मी ने एक अस्पताल पर इतना जबरदस्त हमला किया कि इस हमले में सिर्फ 2 दिन के बच्चे की भी दर्दनाक मौत हो गई। और इस हमले के बाद अब तक खामोश रही ओलेना ने पुतिन को धमकी दी है कि यूक्रेन कभी उनको माफ नहीं करने वाला। जो हार गए क्या वो सब जीत लेंगे? पुतिन फ्रंट पर लाए ऐसा रॉकेट लॉन्चर जो हाइमर्स को देगा टक्कर और यूक्रेन की सेना को करेगा पंचर। आखिर ये कौन सा रॉकेट लॉन्चर है जिसको हाइमर से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है? और ऐसा क्या हुआ कि हिल गया पूरा यूक्रेन? पहली बार ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना को भी लगा सदमा। आखिर क्यों यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ने पुतिन के बारे में कहा पुतिन को कभी माफ नहीं करेंगे? आखिर यूक्रेन के लोग खिड़कियों पर भी क्यों लगा रहे हैं गत्ते? और क्या वजह है कि पूरे यूक्रेन का 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका मौत का दरवाजा बन चुका है? सब कुछ आपको बताने वाले हैं। यूक्रेन की पूरी जमीनी हकीकत भी समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी उस महाअस्त्र की जिस पर पुतिन को पूरा यकीन है कि यही वो सुपर विजेता हथियार है जो हारा हुआ हर इलाका वापस दिलवाएगा। खार्किव, इज़्यूम, लीमान, खेरसॉन का एक हिस्सा, ये सब कुछ पुतिन के पंजे से वापस हासिल करने के पीछे ताकत है हाइमर्स की। और इस हाइमर्स का तोड़ निकाले बिना हारी हुई जमीन को दोबारा वापस लेना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पुतिन ने एक खास मल्टी रॉकेट लॉन्चर को आगे किया है जिसका नाम है टॉर्नेडो एस। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अतिरिक्त $400 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है। यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमर्स है। यही 2 हथियार इस वक्त यूक्रेन के डिफेंस और अटैक की नींव बने हुए हैं। इन्हीं 2 हथियारों के दम पर यूक्रेन की आर्मी ने पुतिन से खेरसॉन का इलाका छीन लिया। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खेरसॉन का दौरा किया था तब उन्होंने इस जीत का क्रेडिट हाइमर्स को दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि यूक्रेन की जंग में जो वापसी हुई है उसमें बड़ी भूमिका हाइमर्स की है। पुतिन इस बात को समझ चुके हैं कि रूस की आर्मी ने भी इस तरफ ध्यान दिया है। यही वजह है कि अब जंग के मोर्चे पर मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम टॉर्नेडो एस को बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी चल रही है। रूस के सैन्य विशेषज्ञ यूरी नुटो ने 23 नवंबर को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम हाइमर्स के जवाब के बारे में बात करें तो 120 किलोमीटर की फायरिंग रेंज और हर मिसाइल को टारगेट कर लेने में सक्षम टॉर्नेडो एस सिस्टम को हम मोर्चे पर भेज चुके हैं। ये MLRS अमेरिका के हाइमर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो रूस यूक्रेन युद्ध खतरनाक, खौफनाक लगातार होता जा रहा है। बम या रॉकेट अब अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये वो नहीं देखता कि उसके निशाने पर आखिर कौन है। ज़पोरिज़िया के पास एक अस्पताल पर हमले की जो तस्वीरें सामने आई हो बेहद खौफनाक और डराने वाली। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अस्पताल अब पूरी तरह से खंडर बन चुका है। और दावा यह है कि अस्पताल पर S-300 रॉकेट टकराया जिसके बाद अस्पताल ईंटों के ढेर में तब्दील हो गया। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन से पहले रूस के पास टॉर्नेडो एस MLRS की 20 यूनिट्स थी। अब यह संख्या बढ़ चुकी है। रूस का टॉर्नेडो एस अमेरिका के हाइमर्स की ही तरह एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी पर और दुश्मन के इलाकों के अंदर टारगेट को बर्बाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
अगर हम हाइमर्स और टॉर्नेडो एस की तुलना करें तो टॉर्नेडो एस बेहतर मालूम पड़ता है। यूएस M142 हाइमर्स की रेंज 100 किलोमीटर है, टॉर्नेडो एस की रेंज 120 किलोमीटर है। यूएस M142 हाइमर्स का रॉकेट 7 मीटर का है, टॉर्नेडो एस का रॉकेट 7.6 मीटर का है, लेकिन एक मामले में हाइमर्स बेहतर है। फिर भी टॉर्नेडो की मारक क्षमता का मुकाबला हाइमर्स नहीं कर सकता है। टॉर्नेडो का निशाना भी हाइमर्स के मुकाबले बेहतर है। रूस का प्लान है कि इसी टॉर्नेडो की मदद से वो यूक्रेन को अपने गोला बारूद डिपो को पीछे की ओर ले जाने के लिए मजबूर करेगा और इसकी आपूर्ति लाइनों को कमजोर करेगा। हाइमर्स की सबसे खास बात यह है कि फायर करने के तुरंत बाद जल्द ही इसके सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे दुश्मन इसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन हाइमर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए रूस ने एक और हथियार की मदद ली है, जिसका नाम है लैंसेट ड्रोन। देखिए, ये है रूस का लैंसेट ड्रोन, जो आत्मघाती ड्रोन की तरह खुद को मिटाकर टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होता है। रूस ने अब बड़ी संख्या में नए ड्रोन लैंसेट का उत्पादन शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान के कामिकाजे ड्रोन का स्टॉक खत्म हो गया है। लैंसेट ड्रोन 1 घंटा तक उड़ सकता है। इसमें 5 किलो से ज्यादा का उच्च क्षमता वाला विस्फोटक लगाया जाता है। 40 किलोमीटर की सीमा के साथ यह ड्रोन घातक साबित होता है। इस ड्रोन में खुफिया, नेविगेशन और कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी है। यह ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निशाने पर पहुंचता है। बम या रॉकेट जब अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो ये नहीं देखता कि उसके निशाने पर कौन है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की आर्मी ने एक अस्पताल पर इतना जबरदस्त हमला किया है कि सिर्फ 2 दिन के बच्चे की भी मौत हो चुकी है। आज ये मौसम गहरा है और तकलीफ वाला भी है। बहुत तकलीफ है। क्या आएगा? कांग्रेस 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 भाजपा नहीं चाहिए, कांग्रेस चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ओनली फॉर मोदी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आफ्ताब जेल पहुंचने के बाद किया गया था मेडिकल चेकअप। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। अब तक के पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने नहीं उगला है सच। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने यूएपीए के तहत बम्बिया गैंग के 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। बिहार